नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के 81 में से एक और सामान्य सीट बोकारो विधानसभा क्षेत्र, स्टील सिटी के नाम से मशहूर बोकारो विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। यहां से लगातार 2 बार से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बृंची नारायण, जो कांग्रेस ने पिछले बार लड़ाया था श्वेता सिंह को, जो समरेश सिंह की बहू है। सिंह यहाँ से पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 33% ग्रामीण मतदाता है तो 70% यहाँ पे शहरी मतदाता निवास करते हैं। तो ये बीजेपी के अनुकूल वाला सीट है और यहाँ से बीजेपी लगातार 2 चुनाव से जीतते आ रही है। बाबूलाल मरांडी जो थे, उनकी अपनी पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, उनका विलय बीजेपी में हो चुका है और वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के। वहीं बात करें आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो, उनका भी उद्भव झारखंड की राजनीति में बड़े जोरदार तरीके से हो चुका है। जो झारखंड की राजनीति में अब त्रिकोणीय मुकाबला हर एक सीट पर देखने को मिलेगा। एक तरफ महागठबंधन जिसमें कि झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां होगी, तो दूसरे तरफ एनडीए जिसमें कि बीजेपी, आसू और जदयू एक साथ लड़ने की बात कही जा रही है। वहीं तीसरा मोर्चा यहाँ पे बनाएंगे टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस, उनके साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय दल जो छोटे छोटे झारखंड में दल है वो भी एक साथ आ सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तो एनडीए गठबंधन से बीजेपी के उम्मीदवार बृंची नारायण यहाँ से फिर से उम्मीदवार होंगे, लेकिन इस बार उनकी राह मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो समीकरण है इस बार का, महागठबंधन एक साथ अगर चुनाव लड़ती है, जहां पे झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो उनका पलड़ा यहाँ पे भारी हो जाता है, जैसा कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र का बनावट है। वहीं लेफ्ट की पार्टियां भी अगर साथ होती है तो उनका वोट बैंक बढ़ जाता है। एक सामान्य सीट है जो बोकारो जिलों में स्थित है और धनबाद संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अगर अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुल 31,927 यानी कि 32,000 कुल अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जो कुल वोटर्स के लगभग 6% के आसपास है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति की तो उनकी संख्या यहाँ पर 17,696 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 3 से 4% के आसपास है। अगर मुस्लिम समाज के मतदाता की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समाज के वोटर्स की संख्या 74,041 है, जो कुल वोटर्स का लगभग 14% है। वही अन्य समाज की बात करें तो यहाँ पे महतो समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, जो आप देख सकते हैं कि उनकी कुल मतदाताओं की संख्या 10% के आसपास है। शहरी मतदाताओं में वैश्य और सवर्ण मतदाताओं की संख्या की बात करें तो उनका भी एक अच्छा खासा, खास करके सवर्ण मतदाता की बात करें तो लगभग 70,000 के आसपास यहाँ सवर्ण समाज की मतदाता है, जो कुल वोटर्स का लगभग 14% के आसपास है। वहीं वैश्य समाज की बात करें तो उनकी संख्या भी यहाँ से 8 से 10% के आसपास है। ओबीसी 2019 के चुनाव में बृंची नारायण को वोट मिला था 1,12,333। वहीं 2 नंबर पे थी श्वेता सिंह कांग्रेस के टिकट पर, जिनको वोट मिला था 99,020। और तीसरे नंबर पे थे राजेंद्र महतो आजसू के टिकट पर, उनको वोट मिला था 14,517। और प्रकाश कुमार थे जेवीएम के टिकट पर, उनको वोट मिला था 13,827। तो यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं कि 12 से 13,000 के मतों के अंतर से बृंची नारायण ने कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह को मात दी। 2014 में बृंची नारायण को वोट आया था 1,14,321 और समरेश सिंह उस समय निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको वोट मिला था 41,000। मंसूर अंसारी कांग्रेस के टिकट पे थे, उनको वोट मिला था 28,000। एमडी इजराइल अंसारी जेवीएम के टिकट पे लड़े थे, उनको मिला था 20,000। मंटू कुमार यादव झामुमो के टिकट पे लड़े थे, उनको मिला था लगभग 14,000 वोट। राजेश कुमार निर्दलीय 8,000। अवधेश सिंह यादव आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, उनको वोट मिला था 6,000। अशोक चौधरी जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 4,500। अजय कुमार सिंह को 3,500। बुद्धनारायण यादव को 3,000। एक तरफ महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे तो एनडीए गठबंधन से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और तीसरे मोर्चे के तौर पर जेबीकेएसएस टाइगर जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन के पक्ष में जो यहाँ है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं वो महागठबंधन के पक्ष में वोट करते आए हैं। उसके अलावा जो यादव जाति हो गई और पिछड़ी जातियों के अन्य जातियां जो है वो महागठबंधन के प्रति अपनी रुझान रखते हैं। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन के पक्ष में तो यहाँ पर जो सवर्ण मतदाता है और वैश्य मतदाता वो बीजेपी के लिए एक मजबूती का काम करते हैं और उनको यहाँ पर जो शहरी मतदाता है वो करीब 3.5 लाख के आसपास है, जो बीजेपी के लिए
एक एज देती है और उनको चुनाव में आगे रखती है। अगर जयराम महतो की पार्टी का भी इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और उनके समर्थक इस क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में है, तो उनका भी प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि उम्मीदवार कौन होंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी भी यहाँ से कमाल करेगी और अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी विधानसभा चुनाव में। तो मिला जुला कर ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इस त्रिकोणीय मुकाबला में बाजी कौन मारेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।